वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहले कुछ साइन ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग देखेंगे। आज की रीडिंग थोड़ी सी छोटी होने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग में क्या गाइड करना चाहते हैं। ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं या आपकी एनर्जी में जो भी लोग हैं उनके साथ जा सकते हैं। 72 नंबर है, एज भी हो सकती है, डेंटिस्ट। तो जब भी आपकी कोई मदद करे उसे थैंक यू जरूर कीजिए, कहिएगा। वॉकिंग, आप वॉक कर सकते हैं। 72 44 नंबर है, सन हो सकता है, एज हो सकती है। फूड लवर, आप यही हो सकते हैं। ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, दूसरे इंसान के साथ जा सकते हैं जो आपकी एनर्जीज में है। जर्नलिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, डेंटिस्ट, जज, साइंटिस्ट, ये काम है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, आप ये हो सकते हैं। न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े आपको पहनने का शौक हो सकता है, या इनको या फिर आपको लेने चाहिए। HHMEEIHZZ, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है। एक्स कार्मिक मेल, जॉब, विच किट, ज़्यादा का लालच ले डूबता है, दूसरों को नीचे दिखाना। वांट टू क्रिएट फियर इन योर लाइफ, कैंडल मैजिक, गुड वाइब्स। तो यहाँ पे जो चीज़ मेरे समझ में आई है वो ये है कि एक्स कार्मिक मेल तो आपके लिए है ही। यहाँ पे हिम का मैसेज है, यानी कि डेफिनेटली कोई ना कोई मेल तो है ही। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ अपनी ही एनर्जीज के बारे में या अपने ही अहंकार के बारे में ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आई ही रहता है इस इंसान के अंदर, मेरा रहता है, इनकी मेरा ही होना चाहिए, मुझे ही पूछना चाहिए, मेरे लिए ही सब ठीक होना चाहिए। ये इंसान को लोगों के बारे में बातचीत फैलाने का, यानी कि बातें फैलाने का बहुत शौक है, या बहुत ज़्यादा ये इंसान गॉसिप करता है या करती है, क्योंकि ये बातचीत करके लोगों को नीचे दिखाता है। और इसको इस चीज़ का लालच है कि इसको ही सब चीज़ें मिलनी चाहिए और इसके लिए ही ये सब चीज़ें होनी चाहिए। या फिर ये इंसान जो भी जॉब करता है या करती है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा लालच है कि इसके पास ही सब कुछ होना चाहिए, जो कुछ मिले इसी इंसान को मिलना चाहिए। तो इस इंसान को नए कपड़ों का या खाने का शौक हो सकता है, या आपको हो सकता है, या इसमें से कोई एक चीज़ इनके साथ हो सकती है। तो ये मैसेजेस देखेंगे आपकी रीडिंग में किस तरह से काम में आते हैं। जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। इन मैसेजेस को मैं हटा रही हूँ, तो अगर आपको दोबारा देखने हो तो रिवर्स कर लीजिएगा। डेक का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ये वो चैनल डेक नहीं है अभी पहले जिसमें डायरेक्ट मैसेजेस हैं ब्लैक मैजिक वगैरह के, नॉर्मल है, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं। फास्ट एंथुजियाज्म, रिबेलियसनेस, कॉन्फिडेंस, फेथ, अथॉरिटी, एडवेंचरस, बोल्डनेस, विजडम, विदाउट लिमिट, हॉट हेडेड, वॉच योर स्टेप, नॉट लिसनिंग टू एनीबॉडी। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपकी एनर्जीज में हो सकता है, या आप खुद ऐसे हो सकते हैं, या फिर ये एनर्जीज अभी फ़िलहाल के लिए आपकी हैं, जहाँ पे विदाउट लिमिट या तो आप कुछ काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अति उत्साह में कर रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसा सेजिटेरियस पर्सन है जो कि आपकी एनर्जीज में विच का काम कर रहा है। कोई भी हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, ये खाली एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर ये कोई पर्सन भी हो सकता है। बी पेशेंट, तो इस सिचुएशन में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, यानी कि अपना धैर्य आपको बनाए रखने की ज़रूरत है। होप कि आपको मैसेजेस दिख रहे हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आपको किसी चीज़ को लेके गुस्सा आता है या जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हैं तो भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कटिंग टाइज, यू आर द बॉस, सडन योर पोटेंशियल अवेकनिंग, होल न्यू पर्सपेक्टिव, समवन इज इंटरफेयरिंग। तो यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी एनर्जीज में बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको जज करके आपके खिलाफ कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, या इंसान आपके रूट चक्रा पे वार कर रहा है। तीनों ही कार्ड रेड कलर के हैं। तो ये कुछ सडन चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अपनी, जो कि आपको डेफिनेटली पता तो होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी कॉर्ड्स को लगातार कट करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई इंसान लगातार आपकी एनर्जीज़ को
आपकी एनर्जीज में इंटरफेयर कर रहा है या आपकी एनर्जीज को चेंज करना चाहता है, या फिर आपको ना बहुत ज़्यादा रिबेलियस बना देना चाहता है कि आप गुस्से में काम करें, आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करें या फिर आप गलत बोलें। बिगिन एंड एंड योर डे विद आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो आपसे कहा गया है कि अपने दिन को ख़त्म कीजिए और शुरू कीजिए आई एम सो हैप्पी, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ इस एनर्जीज के साथ में। तो आप थोड़े से हम्बल बने रहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर कोई इंसान आपको हम्बल नहीं रहने देना चाहता। कोई इंसान चाहता है कि आप गलत तरीके से रिएक्ट करें, चाहे वो लोगों के साथ करें, चाहे आप इरिटेशन के अंदर करें, चाहे आपको जल्दबाजी लगे किसी चीज़ की, लेकिन आप कुछ ऐसा रिएक्ट करें जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इंसान खुद भी ऐसी चीज़ें कर रहा है और आपसे भी करवाना चाहता है या चाहती है। या फिर ये कोई ऐसा एक्स कार्मिक मेल है जो किसी विच का सहारा ले रहा है, या फिर ये कोई ऐसा एक्स कार्मिक मेल है जो खुद विच किट का इस्तेमाल करता है या करती है। सेट बाउंड्रीज, नो डिफेंड डिबेट, नो ओवर एक्सप्लेनेशन, नो फीलिंग्स, बैक अप योर बाउंड्रीज विद एक्शंस। तो आपको अपनी कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है और अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है कि किससे आपको कितनी बात करनी है या फिर किसके बारे में कितना सोचना है, या किस चीज़ को कितनी एनर्जी देनी है। और साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, अपनी लाइफ को सही रखने के लिए आपको एक्शंस भी लेते रहने हैं कि आप अपनी लाइफ के बॉस खुद हैं। इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे सिर्फ लोग ही आपको डिक्टेट कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस भी लेकर आना है। सी दिस वर्ड थ्रू माई आईज यू विल स्माइल। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी नज़रों से सृष्टि को देखें और आप ये नहीं सोचें कि इस दुनिया में कुछ गलत है, यानी कि वो चाहते हैं कि आप ये देखें कि क्या खेल चल रहा है और खेल की तरह ही इसको लें। और जो ये एनर्जीज हैं, ऊपर की 3 एनर्जीज डिफरेंट है टोटली, नीचे की 3 एनर्जीज कार्ड की टोटली डिफरेंट है। जहाँ पे आपको पेशेंस रखने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, हैप्पी होने के लिए और स्माइल करने के लिए कहा गया है। वहाँ पे जो एनर्जीज हैं रिबेलियस की एनर्जीज हैं, सडन चेंज की या टावर मूवमेंट की एनर्जीज हैं और बाउंड्री सेट करने की एनर्जीज हैं। तो आपसे कहा गया है कि दो तरह से आपका जीवन चल रहा है, जिसमें आपकी लाइफ में बाहरी तौर पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पे आपको थोड़ा बैलेंस होना होगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो मैसेजेस हैं प्रोटेक्ट व्हाट इज़ योर्स, चेक। तो आपको चेक करना होगा कि कौन किस चीज़ में इंटरफेयर कर रहा है या कर रही है। आपके रिश्ते हैं, आपकी सोच है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपका घर है, किस चीज़ में आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है और अपने प्रोटेक्शन को डबल या ट्रिपल लेयर में लेने की ज़रूरत है। नाउ इज़ अ टाइम टू लेट गो। तो आपको ऐसे लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो आपके हार्ट को बहुत हर्ट करते हैं या जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा सफाई मांगते हैं बात बात पर। ऐसे लोगों को आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ना तो समझना होता है और ना ही उनको कुछ सही करना होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वन स्टेप फॉरवर्ड कैन चेंज योर लाइफ। तो आपको बिल्कुल एक एक कदम बढ़ाना है अपनी लाइफ को सही रखने के लिए, और जो भी कदम आप बढ़ाएंगे सही की दिशा में वो आपके लिए आपको हेल्प करेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। समथिंग इज गोइंग टू रिवील। तो आपके सामने कोई सच्चाई खुल सकती है, किसी तरह का कोई धोखा खुल सकता है। Pisces, encourage others, strong energy, patience, empathy, compassion, too much pleasing, forgiving, hidden truth, secret lies। दोनों कार्ड इकट्ठे आए हैं। तो आपके सामने कोई ना कोई सच्चाई खुल सकती है किसी इंसान की, या फिर कोई इंसान आपको अपना असली रूप दिखा सकता है, या फिर जिस तरह से कोई इंसान व्यवहार करता है वो आपके सामने आ सकता है। कोई ना कोई सीक्रेट्स रखे गए हैं जिसकी वजह से आपके साथ में बिट्रेल हुआ है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक बात सबसे अच्छी जो है वो ये है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और साथ ही साथ प्रोटेक्टेड होने के साथ में आपको डिवाइन वर्ड से सपोर्ट भी मिल रहा है एसेंडेंट मास्टर्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कैंसर, सेंसिटिविटीज़, इमोशनल केयरिंग, फैमिली, मदर और चाइल्ड, अनकंडीशनल लव, गिल्ट, मूडीनेस, ओवर इमोशनल, मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए आपको ईश्वर यही चाहते हैं कि आप इस चीज़ को हंसी की नज़र से देखें कि ये जो लोग भी आपके साथ में गलत कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे हैं ये किस तरह के लोग हैं, क्योंकि आप इनको जानते हैं। क्योंकि या तो ये कोई एक्स कार्मिक मेल है या फिर कोई ऐसा पर्सन है
या कोई ऐसी पर्सन है जो कि डेफिनेटली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आप भी किसी के एक्स कार्मिक मेल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स को आपको लगातार चेक करते रहने की ज़रूरत है। द हैप्पी टावर, यू नीड दिस। तो आपके सामने अगर कोई ट्रुथ आता है या किसी तरह की कोई सच्चाई खुलती है या किसी तरह का कोई सीक्रेट आता है, तो याद रखिएगा ये आपके लिए हैप्पी टावर की तरह होगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको इरिटेट होने की या परेशान नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखना है। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। मे बी आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसने आपका बहुत सारा बिट्रेल किया है। अपनी विल पावर को बना के रखिएगा। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, अगेन सेट बाउंड्रीज, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, 2 बार मैसेज है आपके लिए अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने का। यानी कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है जिसने आपके साथ में किसी ना किसी तरह का कोई धोखा किया है। इसकी कोई सच्चाई आपके सामने खुलेगी और मे बी ये इंसान खुद सामने से रिवील करे, ऐसा हो सकता है, या आपको इसके बारे में कुछ पता चले। लेकिन ये समय है आपके लिए इस चीज़ को अब जाने देने का और इन लोगों पे हंसने का या इन बातों पे हंसने का कि क्या चीज़ें इन लोगों ने आपके साथ की, बजाय इसके कि आप खुद को सैड मोड में लेके जाएं। और आपको जब भी आपके सामने किसी तरह का कोई ट्रूथ आता है या आपके सामने कोई सच्चाइयाँ खुलती हैं, आपके पास में जो भी है आपको उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप सेंसिटिव होकर और गिल्ट में जाकर आप किसी काम को करें, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके ऊपर स्पेल वर्क होगा जहाँ पर आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की होगी या फिर आपकी तरफ ये मैसेजेस पहुँचाए जाएंगे आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि जो मैजिक आपके ऊपर किया गया है वो असर कर सके। कभी कभी लोग ऐसी चीज़ें भी करते हैं कि आपके ऊपर इस तरह के मैजिक करते हैं जब वो पहले आपके साथ में बातचीत करते हैं और उन्होंने ऑलरेडी मैजिक कर रखे होते हैं, ताकि जैसे ही वो बात आपके कानों में आए वैसे ही उस मैजिक का जो असर है वो चालू हो जाए। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। इमोशनल होकर कहीं कुछ भी रिएक्ट नहीं कीजिएगा। कहीं ज़्यादा अपने आप को बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप ओवर बहादुर बन के चीज़ें कर रहे हैं। कुछ नहीं कीजिएगा इस तरह का, थोड़ा शांत रहिएगा। आपके सामने जो भी बातें आएंगी, अचानक हो सकता है कोई बात सामने आए, कोई इंसान सामने आए, आप इसको इसके साथ अपनी बाउंड्रीज को या अपने रिश्तों को कट करने की ज़रूरत रहेगी, कर लीजिएगा। इंजीनियर का मैसेज है। तो आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं जहाँ पर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपको करना चाहिए। अपने टैलेंट पर आपको विश्वास रखना चाहिए। ये कार्ड इसी तरह की एनर्जीज को बता रहा है। जो भी आप करेंगे, यानी कि जो भी आप फटाफट से करना चाहेंगे ना, उसका कोई ना कोई इमोशनल लेवल पे, आपकी फीलिंग्स के लेवल पे कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस या कुछ ना कुछ परिणाम होंगे। आपको यहाँ पे यही सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और एक स्टेप से ही आगे बढ़ना है। आपको जल्दबाजी में अपनी एनर्जीज नहीं लगानी है। कोई चाहता है कि आप जल्दबाजी में अपनी एनर्जीज को लगाएं या अपने दिमाग को दौड़ाएं और जल्दबाजी में किसी चीज़ के पता चलते ही आप घबरा कर या फिर गुस्से में आप कुछ ऐसा करें जो कि आपको गलत दिशा में लेकर जाए। तो आपको आगे तो बढ़ना है पर अपने आप को शांत रख के। चाइल्ड नेचर, फ्रेंडशिप्स विद एनिमल्स, कम्युनिकेशन विद नेचर स्पिरिट, शेडो एट्रीब्यूट्स हैं, टेंडेंसी टू एब्यूज़ एनिमल्स, पीपल एंड द इन्वायरमेंट। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका ऐसा कोई बिट्रेल सामने आए जहाँ पे आपको समझ में आए कि इस इंसान ने आपको एब्यूज़ किया है या अपनी पावर को एब्यूज़ किया है आपके ऊपर, या फिर आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या आपको दबाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। डेफिनेटली यहाँ पे लिखा है एब्यूज़ एनिमल्स। तो यहाँ पे इस इंसान के मन में बिल्कुल भी किसी के लिए प्यार नहीं है, दया नहीं है और इस इंसान को किसी के ऊपर क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं है। ये एक्स कार्मिक मेल आपका कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस कार्ड को पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। लाइटेड उन चीज़ों में रुचि लेना जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं भी हैं। अलर्ट्स यू टू द डेंजर ऑफ बिकमिंग सुपरफिशियल इन योर परस्यूट्स, यानी कि ऐसी चीज़ों में अलर्ट रहना जहाँ पर आप सुपरफिशियल एनर्जीज में चले जाते हैं। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, जितने ज़्यादा जो आपके पास है नहीं उतने उससे ज़्यादा बताना। तो यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या सीक्रेट्स हैं, इसके लाइज हैं, इसकी हिडन ट्रूथ हैं, या इसने आपके साथ क्या धोखा किया है। ये इंसान आपको बढ़ चढ़ कर ये दिखाने की कोशिश करेगा या इसने किया होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा
अच्छा है या अच्छी है और ये लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है या करती है, लेकिन इस इंसान के साथ आपको अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको ये समझ में आएगा कि इस इंसान ने आपके पेशेंस का या फिर आपकी भलमनसाहत का अगेन कुछ ना कुछ ऐसा लाभ उठाया है जिसमें इसने आपके साथ गलत किया है। मे भी आप में से कुछ लोगों को ये समझ में आए या ये पता चले कि आप इस इंसान के साथ बहुत सारी बातें करते थे या इसने इस इंसान को आपने बहुत सारी बातें बताई थी, और जब जब भी आपने इसको अपनी बातें बताई थी तब तब इस इंसान ने आपकी चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया है, या फिर इसने आपके सामने प्रिटेंड किया है कि इसे बहुत कुछ पता है, या फिर ये आपकी बातों को दूसरों को बताता है, ये बताती है, लेकिन इस तरह से कि ये इसको पता है और इसको इतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। इस इंसान के साथ में आपको ना कोई बहस करनी है, ना ही इस इंसान के साथ में आपको अपने आप को डिफेंड करना है, ना आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, ना ही आपको इस इंसान को कुछ एक्सप्लेन करना है। आपको सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और उसके लिए यानी कि इस इंसान के साथ में आपको या तो लिमिटेड बात करनी है या फिर आपको बात करनी ही नहीं है। ये कोई भी इंसान आपका हो सकता है। मे बी अगर ये इंसान आपके साथ में फिजिकली कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इस इंसान के बारे में आपको अगर किसी तरह के कोई थॉट आ रहे हैं या बातें हो रही हैं तो इस इंसान को आपको अपनी एनर्जी से टोटली कट करने की ज़रूरत है। तो कार्ड देख लेते हैं एक बार यहाँ का। ये कार्ड कहता है शेप शिफ्टर। लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इस कार्ड के। स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके। प्रोजेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व्स योर पर्सनल एजेंडा इन द मोमेंट। तो ये इसलिए आपसे मैसेज यहाँ पे है, प्रोटेक्ट व्हाट इज योर्स। तो आपको भी अपने आप को शेप शिफ्टर बनाना होगा, यानी कि आपको सिचुएशन के हिसाब से डील करना होगा और चेक करना होगा कि आपको क्या नुकसान हो रहा है या हो सकता है। साथ ही साथ आपको इस इंसान की एनर्जीज को करना होगा या जाने देना होगा, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है जहाँ पर ये आपको दूसरों के सामने सेंसिटिव बना सके या फिर आपका जो इमोशनल साइड है उसको बाहर निकाल सके, आपको ओवर इमोशनल बना सके, मूडीनेस आपके अंदर ला सके कि आप अपने मूडी इंसान हैं, आप मूड के हिसाब से काम करते हैं, या फिर अगर आपके मूड के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो आप बदल जाते हैं या बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं या आप गलत हो जाते हैं। तो ये इंसान कुछ ना कुछ आपके साथ इस तरह की चीज़ें भी आपके नोटिस में करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली ये इंसान ना जो भी है बड़ा ही ना दिमाग अपना चला रहा है, गणित अपने बिठा रहा है या बिठा रही है कि किस तरह से ये आपके एनर्जीज को किस किस तरीके से ये आपके एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है या कर सकती है। कहीं आपको इमोशनली डैमेज करने का, कहीं आपको रिलेशनशिप में डैमेज करने का, कहीं आपकी लाइफ में सडन कुछ चीज़ें करने का, यानी कि बेसिकली बहुत दिमाग चलाने वाली एनर्जीज हैं। चाइल्ड डिवाइन ये कार्ड कहता है इनोसेंस, प्योरिटी एंड रिडेम्पशन, सजेस्ट अ स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं एंड इनएबिलिटी टू डिफेंड वनसेल्फ अगेंस्ट नेगेटिव फोर्सेस। तो ये इंसान आपको, जैसे मैंने देखिए कहा, आपके सामने किसी ऐसी चीज़ को लाना जिसकी वजह से आप अपने आप को पावरलेस समझें और आपको ये समझ में ना आए कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो कार्ड है, मैंने पहले ही आपको बोला था, एस्टेंडेंट मास्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। आपको जल्दबाजी में किसी भी डिसीजन को लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको डिवाइन जो भी गाइड कर रहे हैं आपको सिर्फ उसी को फॉलो करना है। अगर आप जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन लेंगे या फिर अगर आप भागने लगेंगे तो आप कहीं ना कहीं औंधे मुँह भी गिर सकते हैं। और ये इंसान यही चाहता है कि आपके साथ में कुछ इस तरह की बातें हों जब आप औंधे मुँह गिरें। तो औंधे मुँह गिरने से थोड़ा बचना है। मूड बहुत ख़राब हो रहा है तो शांति से कहीं एक कोने में चले जाइए, कहीं बाहर घूम लीजिए, अकेले बैठ जाइए, कोई भजन कीर्तन सुन लीजिए, गहरी सांसें ले लीजिए, कुछ मेडिटेशन कर लीजिए, कॉमेडी चीज़ देख लीजिए, लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए, कुछ इंटरनेट पे देख लीजिए, लेकिन अपने मूड को चेंज कीजिए या फिर थोड़ा अकेले हो जाइए, या फिर लोगों से कह दीजिए आपके सर में दर्द है, थोड़े समय के लिए आपको अकेला छोड़ दिया जाए या सो जाइए, कुछ ना कुछ कीजिए। मेंटोर लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, इनएबिलिटी टू अलाउ द स्टूडेंट टू मूव ऑन द रोल ऑफ मास्टर, इम्पार्टिंग फॉल्स इंटरेक्शन। वाओ, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके आगे खुद को बहुत ज़्यादा समझता है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ।
बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है स्टूडेंट का। लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इस कार्ड के, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, एरोगेंस इज द परस्यूट ऑफ डिस्ट्रक्टिव नॉलेज। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको एरोगेंस के अंदर डालना चाहता है कि आपको बहुत नॉलेज है, या आप इस तरह से शो करें, या आपके सामने अगर कोई बात कोई कहे तो आप कहें मुझे बहुत पता है, मुझसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अनविलिंगनेस टू ट्रांसलेट नॉलेज इनटू एक्शन, और या फिर आप अपनी नॉलेज को अपने एक्शन में ना बदल पाएँ। यहाँ पे एक बहुत क्लियर बात है कि कोई इंसान, इस सब का निचोड़ ये है शॉर्ट में, कि कोई इंसान ये चाहता है कि आप गंदे तरीके से रिएक्ट करें, गुस्से में रिएक्ट करें, और आपके पास में जो भी नॉलेज है, डिवाइन की जो एनर्जीज हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको यूज़ ना करते हुए, अपनी विजडम को यूज़ ना करते हुए आप गंदे तरीके से रिएक्ट करें, लोगों की बेइज्जती करें, उनसे मुंह बनाएं, उनसे झगड़े करें, और आप अपनी लाइफ के अंदर अपने हाथों से अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार लें, और आप कुल्हाड़ी मारने के बाद में ये कहें अब क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि कुल्हाड़ी तो चल गई। यानी कि देखिए, अगर आप किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार कर देते हैं या आपसे हो जाता है तो वो बातें तो वहीं रह जाती हैं, घटनाएं याद रह जाती हैं। तो ये इंसान आपके साथ, आपके द्वारा कोई ऐसी घटना करवाना चाहता है जिससे लोगों को ये याद रहे कि आप गलत हैं, क्योंकि इस इंसान को दूसरों को नीचा दिखाने का बहुत शौक है। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार ये प्रोजेक्ट करता रहता है या करती रहती है कि मुझे नॉलेज है, मैं मेंटोर हूँ और तुम स्टूडेंट हो। तुम वो स्टूडेंट हो जो अपनी पावर से मेंटोर की जगह नहीं ले सकते हो, यानी कि अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम स्टूडेंट ही रहोगे। यानी कि ये वो टीचर है, या ये वो मेंटोर है, या ये वो पर्सन है जिसके पास में, अगर आपके पास से आपसे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है तो ये इंसान चाहता है कि, या फिर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, इस इंसान को ये पता है कि आपके पास नॉलेज है, तो ये आपके बारे में लोगों के बीच में इतनी गंदी और गलत बातें फैला रहा है या फैला रही है कि ये नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़े, आपकी प्रोग्रेस हो, या फिर आप कुछ भी ग्रोथ कर सकें। या आपके बारे में लोगों के अंदर इस तरह की एनर्जीज फैला रहा है या फैला रही है, या आपके द्वारा फैलाना चाहता है या फैलाना चाहती है कि आप बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, आप गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप डिवाइन की बातें करते हैं पर आप में डिवाइन वाली कोई भी एनर्जीज नहीं है। आपको सावधान रहना होगा। आपके पास में ऑलरेडी एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों ही है, अनुभव आपके पास हैं, तो अपने अनुभव का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि जो भी ये इंसान आपके साथ करना चाहता है उसमें ये सफल ना हो पाए। और अगर आपको जब भी ऐसा लगता है डिवाइन चाहते हैं कि आप ये सारा जो खेल चल रहा है उनकी आंखों से देखें, या फिर पास्ट में आप लोगों के साथ में, आप लोगों में से किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर किसी मेंटोर ने या किसी ऐसे पर्सन ने आपकी अंदर की काबिलियत को ये देखा कि आपके अंदर ज़्यादा काबिलियत है या आप काबिल हो सकते हैं, तो इस इंसान ने लगातार आपकी एनर्जीज में ब्लैक मैजिक किया या स्पेल वर्क किया और करवाया, जिससे कि आप बिल्कुल भी सही बात पे ना रह सकें। और ये कोई इंसान शेप शिफ्टर मेंटोर ऐसा हो सकता है या हो सकती है जो वास्तव में आपका कोई टीचर है या कोई आपका मेंटोर है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप एज ए मेंटोर या एज ए बड़े इंसान के रूप में देखते थे, जिससे आप गाइडेंस लेते हैं या आप गाइडेंस लेते रहे हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है जिससे आप गाइडेंस लेते हैं। अब ये गाइडेंस आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, वर्चुअली, या फिर ऑनलाइन आप इनसे ले रहे हैं। जो कुछ भी है ये आप जिस तरीके से भी ले रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है। आपकी योग्यताओं को देखकर इस इंसान ने आपको रोकने की कोशिश की। साथ ही साथ पेशेंस आपका बहुत लूज़ हुआ होगा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। और ये इंसान लोगों के मुंह पर उनकी तारीफ़ करने में और उनको लीपा पोती करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है या नहीं हटती है, या ये उनसे मीठी बातें करता है या करती है, या फिर ये चुपचाप सुनता रहता है, सुनती रहती है और सिर्फ 2-4 शब्दों में ही निपटा देता है उनको, यानी उनकी बातें सुनता है या सुनती है और चुप रहकर ही ये अंदर ही योजनाएं बनाता रहता है या बनाती रहती है, या फिर अंधेरों में, अकेलों में ये इंसान ये चीज़ें करता है या करती है। तो होप कि इससे आपको कुछ भी मदद मिली हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिएगा, कॉर्ड्स को कट कीजिएगा, यूट्यूब पे मेडिटेशन भरे हुए हैं, कुछ भी कीजिएगा, जो कुछ भी कीजिएगा अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिकल चीज़ों का यूज़ कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो लोगों से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेट रहने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ समझ नहीं आता है तो एक बार हंसिएगा, मुस्कुराइएगा और ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा या रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।